शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं CICR के कपास के खेत में। CICR यानी कि जो कपास अनुसंधान केंद्र की एक शाखा है सिरसा के अंदर, उसमें। और वहां पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि देसी कपास की जब किल्लत थी, देसी कपास के बीज की जब किल्लत थी, जब KR 64 की ब्लैक हो रही थी, दूसरे बीजों की ब्लैक हो रही थी, तो उस समय JDA साहब से एक बातचीत की थी। उन्होंने उस समय में कहा था कि हम कपास के बीज तैयार करने की, हाइब्रिड बीज तैयार करने की ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा रखी जाएगी। तो वो दिन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा कि किसान जो है वो कुछ एक यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और लगातार प्रैक्टिकल जो है वो करके जो है वो कपास का बीज तैयार करने की ट्रेनिंग जो है वो लगातार ले रहे हैं। हालांकि अभी जो है वो लंच के बाद का समय है। ये किसान जो है वो खुद एक बार फिर से जो इन्होंने सीखा है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कृषि वैज्ञानिक थे वो आ करके उन्होंने जो है वो पूरी एक एक चीज़ बारीकी से जो है वो उनको प्रैक्टिकल जानकारी जो वो दी है और उसके बाद थ्योरी की क्लास लगा करके, यानी कि सुबह से शाम तक ये पूरी की पूरी जानकारी इन तमाम किसानों को दी गई है कि आखिर कैसे मेल फीमेल का मिलाप करना है और कैसे मेल जो पौधा है या मेल जो फूल है उसको जो है वो हाथ लगा करके जो है वो उस दूसरे फीमेल के साथ जो है वो उसको क्रॉस करवाना है। यानी कि तमाम तरह की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे इन किसान साथियों को दी गई है। तो ऐसे में अब क्या क्या इस दौरान जो है वो इन्होंने सीखा और किस तरह से बीज बनाया जाता है, बीज तैयार किया जाता है, वो पूरी डिटेल भी हम आपको देंगे। कृषि अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल जानकारी आपने अभी ली, अभी आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं? इसमें हमने जो कपास में है, ये जो कपास की जो वैरायटियाँ हैं, इसमें जो मेल पेरेंट है जो LD 327 और ये फीमेल है जो कपास है, इनकी जो फूल है ये मिक्सिंग करने के बाद जो आगे जो वैरायटी तैयार होगी CICR 2 जो, तो उस वो वैरायटी तैयार होगी। तो इसमें है ना, ये कम से कम 12 क्विंटल किले से लेके 16 क्विंटल तक इसकी पैदावार होती है। तो इसके हम हाइब्रिड बीज बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बताई गई? कैसे मेल पौधा फूल पहचाना जाता है, कैसे फीमेल पहचाना जाता है, कैसे उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, ये सारी चीज़ें सिखा दी? हाँ, सारी चीज़ें इन्होंने सिखा दी। अभी 2 दिन की ट्रेनिंग है और बाकी है। तो 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए हम 2 दिन और आएंगे, तो 2 दिन में हम और भी ज़्यादा सीखेंगे। आज वहाँ पीछे जो मेल पेरेंट है वो पीछे की साइड लगा हुआ है और यहाँ पर जो हम यहाँ खड़े हैं यहाँ फीमेल पेरेंट लगा हुआ है। तो इनकी क्रॉसिंग के बाद जो वैरायटी तैयार होगी वो CICR। हाँ जी, वो CICR। तो बाकी 2 दिन की और ट्रेनिंग अभी बाकी है, तो 2 दिन में हम जो रह गया है वो अभी सीखना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए कुछ और किसान साथियों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, क्या चीज़ें आपने यहाँ पे आकर के सीखी, क्या नया जो है वो देखने को मिला? यहाँ पे जी पहला तो ये है जी, ये जिस तरह आपकी बार KR है वो K 64 उसकी मारामारी हुई थी, उसके लिए सरकार ने चाहा है अभी किसानों को क्यों ना जागरूक किया जाए और किसान खुद का बीज बनाकर और अपना बोए। इसीलिए सर यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, फीमेल और फीमेल का आपस में करा के और ये बीज तैयार किया। भाई साहब, अगर बात करें तो अगली बार जब किल्लत आएगी तो उस समय आप अपना बीज तैयार कर पाएंगे? अगली बार जब बिजाई होगी तो मेल फीमेल लगा करके आप बीज तैयार कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल जी, खुद अपने आप तैयार कर सकते हैं जी। हमें ट्रेनिंग दे दी, आगे 2 दिन और ट्रेनिंग देंगे और कुछ किसान कर भी रहे हैं, जैसे बेगू से राजा राम जी और रतिराम जी कर रहे हैं। और जो नहीं कर पाते वो वहाँ से ले लेंगे और जो करना चाहता है आगे बीज तैयार, वो यहाँ से मेल और फीमेल के बीज ले जाकर
खुद क्रॉसिंग करवा कर अपना बीज तैयार कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, अगर बात करें तो जो है वो केवल आपने बीज तैयार करने की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी गई है, या फिर इसके अलावा बीमारियाँ पहचानने की, या कौन सी बीमारी किस प्रकार से आती है, या अलग अलग बीमारियों के बारे में भी आपको अवगत हाँ, हमें इस चीज़ के लिए बताया गया है। अब जैसे नरमे में आता है, अब मौके की जो लाल सुंडी चल रही है, गुलाबी सुंडी, उसके बारे में बताया गया है। और जो खेड़ा आता है, अब खास करके जो 45 के गांव पड़ते हैं चौपटा तहसील के अंदर, उनके अंदर जो ब्लास्ट आता है उसकी जानकारी दी गई है जड़ों के हिसाब से। ये अलग अलग जो जड़ों के अंदर गांठें बनती है, उनके सारे हर चीज़ का हमें कॉन्फिडेंस दिया गया है, इनकी तरफ से प्रैक्टिकल करवा के दिखाया भी गया है और जानकारी भी दी गई, बाकायदा नोट भी करवाया गया है। और अगर कोई कपास, ये देसी कपास का हाइब्रिड CCIR2 के नाम से बीज तैयार किया गया, क्रॉस पॉन्डिंग से एक फूल को दूसरे फूल के ऊपर परागण करने से इसके बीज का क्रॉस करके दिखाइएगा कैसे होता है। ये मादा है और ये नर है, इसका कलर गुलाबी होगा और इसका पीला। इसको इसके साथ टच करेंगे, जैसे ये फूल हो गया, इसको इसके साथ टच करेंगे, उसके बाद इसका प्रांगण होगा। इसके अंदर उखाड़ करके हाँ, इसको अंदर से निकाल कर इसके साथ टच करेंगे, इसके अंदर बरावदा निकलेगा। वो बरावदा इस पे ऊपर पड़ेगा, वो प्रांगण होगा। जैसे मक्खियाँ नहीं करती सरसों की, उसी हिसाब से इसके अंदर होगा। इसके बाद इसके अंदर ये जो की हुई है महकमे की तरफ से, प्रशासन ने जो इसको टैगिंग कर रखी है, टैगिंग कर दी, इसके बाद इसको पता लगे भी ये अपना प्रांगण हो गया। अच्छा। उसके बाद नई कलियाँ निकलेगी, उसके हिसाब से उसका फिर किया जाएगा। इसके फीमेल ये और मेल वहाँ है, वहाँ से उठा के फूल वहाँ से तोड़ के ले आके इसको गुलाबी कलर का इसके साथ टच किया जाएगा। मतलब कि मेहनत ज़्यादा है तो। हाँ, इसमें मेहनत और लेबर भी लगेगी। अगर बंदा कोई करना चाहे तो कम से कम एक मरले के हिसाब से अगर बीज लेके जाना चाहे कोई बंदा, तो यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद ही बीज दिया जाएगा। वो भी पहले आए और पहले ले जाए, ये कोई जरूरी नहीं मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और बीज मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए, एक बुजुर्ग किसान हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अनुभव भी रखते हैं खेती के बारे में, इनसे बातचीत करते हैं। तो जी, अगर बात करें तो आपको दवाइयों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अपन जैसे किसान क्या होता है कि 3-3 दवाइयाँ एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं, तो वैसे डालनी चाहिए या ना डालनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है? नहीं डालनी चाहिए, मिक्स करके अलग अलग दवाइयाँ डालनी चाहिए। अलग अलग दवाइयाँ डालने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मिक्स करके डालने से ख़राब हो जाती है, कई बार फसल नहीं नुकसान कर जाती है। एक ट्रेनिंग दी है भाई, नीचों जड़ा खराब होवें बिंगे लिए दवाइयाँ बताई गई हैं। एक गुलाबी सुंडी के लिए बताए गए हैं, एक कपास के बारे में नरबादा के लिए ज्वाइंट करने के लिए बताया गया है। तो भाई इतनों बताए गए हैं, इतनों याद है बे। गुलाबी सुंडी खतर किसी दवाई बताई है कंट्रोल में आ जाएगी गुलाबी सुंडी की? मैं बताया था भाई कंट्रोल में आ जाएगी, यहाँ थोड़ा पढ़ू भूल गया मैं इतनी बार में। तो डायरी ले रहा लिख लियो अरे लिखाऊंगा तो मैं लिखा लूँगा, अगर टाबरा में पढ़ा लूँगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिलाकर के अच्छी जानकारी दी है ना, अच्छी जानकारी दी भाई, बिल्कुल जमींदारा के लिए बहुत साफ जानकारी दी और अच्छी इतनी आया आदर भावन करियो, अच्छो मतलब डॉक्टर अच्छी जानकारी दी, कोई कमी कौन थोड़ी दी। और इतनी तो जाना क्या बिजाई की टाइम में जो 10 दिन ज़मीन खुली बाहर जा, सूखी ज़मीन बाह के छोड़ी जा, फिर रेज करियो जा तो फिर फसल अलग होगी। जेठ के महीने भी बाह के छोड़ दिया तो बीमारियां कम पैदा होगी। और अब कल एक तो मैं करियो, मैं बताऊँ तने आप बाड़ा नहीं तो को कचरो सगड़ो कणक वालो वो कचरो कौन बाड़े में गलेट आ गया, मुआ जान दे 2 मरवाया रूटावेटर वो गल गयो। अब नीरा निर्मय गवा केचुआ फिरे नीचे सारे में। और गुआर गमा भी इंडिप करवा के बीजियो नहीं तो कोई घास को बुंटो हो नहीं, तो भी घास के बुंटे की गंठीलिए की जड़ कत्ती हुए एक ही जड़, और जड़ा नीचों बा खोद दी, ये पाड़े तो एक ही जड़ मिलेगी। तो भाई वो बाड़े ने आपका गरगा ट्रैक्टर हैं आऊँ अच्छी तरह बुआई करें, अच्छी तरह कचरे मिलावें तो इंगमा मतलब केचुआ तैयार हो जाओ भाई। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इनको जो है वो ये बीज तैयार करना सिखाया है, लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं कि आखिर कैसे ये जो है वो कब तक आने वाले समय में ये तमाम किसान जो है वो अपना खुद का बीज तैयार कर पाएंगे, कैसे इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कुछ कहते हैं जानते हैं।
चलिए अभी मैंने आपको खेत में जा करके किसानों से जो है वो रिएक्शन लिया कि आखिर किसानों ने क्या कुछ सीखा और कैसे ट्रेनिंग उनको जो है वो दी जा रही है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ CICR से डॉक्टर देवाशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो किसानों को हाइब्रिड बीज बनाने के बीज तैयार करने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। कितने दिनों की ये ट्रेनिंग है, किस प्रकार से ट्रेनिंग किसानों को दी जा रही है? यहाँ पे 2 तरह के ट्रेनिंग चलते हैं। जैसे एक है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, जो सुबह में हम लोग क्या किए थे, फार्मर्स को फील्ड में ले गए, उनको नर फूल मादा फूल को कैसे मेंटेन करना है और कैसे हाइब्रिड बीज बनाते हैं CICR 2 का, उनका प्रशिक्षण दिया गया। मादा फूल में जो प्योर मादा फूल है उसको कैसे खेत में मेंटेन करना है और कैसे कैसे उसको रोगिंग करना है प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वो सिखाए गए। उसके बाद हम लोगों ने किसानों को जो इसका मेल पेरेंट है, नर है, उसका पहचान कराए और फूल से कैसे मादा फूल को क्रॉसिंग करना है, कैसे उनको संकरण करना है, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दिया गया है। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल में टेक्निकल चीज़ बताने के लिए हम लोग उनको लेक्चर भी दिए कि कैसे अच्छे से अच्छा पैदावार देसी कपास में लिया जाए, वो हाइब्रिड हो या देसी का खेती हो, देसी कपास के खेती हो, कि कैसे अच्छा पैदावार ले सकते हैं किसान। उसके लिए कौन से स्प्रे करना है, कौन सी सुंडियों को ध्यान रखना है, कौन सी कीट पतंगों को ध्यान रखना है, किसान भाइयों को सारा जानकारी दिया गया है। साथ के साथ कपास में और नरमा में रोग प्रबंधन का जानकारी दी है डॉक्टर सेन ने, कीट पतंगों और जनरल सिनेरियो बताया है हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर ऋषि ने, और कैसे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट का पहचान कैसे होना है, कैसे चूज़ करना है, उसके बारे में जानकारी दी है डॉक्टर अमरप्रीत और डॉक्टर सुभाष ने। साथ के साथ ओवरऑल कैसे बीज तैयार करना है, आपने खेत में किसान कैसे बीज तैयार कर सकते हैं, देसी के बारे में सारा डिटेल जानकारी, हाइब्रिड के बारे में, वैरायटी के बारे में सारा कुछ दिया गया है। और ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ऑन द रिक्वेस्ट बेसिस पे। ये था हमारे जो JDA कॉटन है, डॉक्टर सिहाग साहब थे, उनके उपस्थिति में दिया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से थे। हमारे जो संस्थान है भारतीय ये केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, हमारे संस्थान से भी किसानों को समय समय पे जानकारी और ट्रेनिंग देते रहते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन सर 3 दिनों का था या एक ही दिन? आज ही एक ही दिन का था ट्रेनिंग सेशन। 3 दिन का जो डिटेल होता है वो हर जिला से जब किसान ग्रुप में हम लोग बुलाते हैं तब 3 दिन का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। मतलब कि अब ये किसान जो है वो आगे जब बीज तैयार करेंगे तो उसके लिए अगली जो फसल की बुआई होगी उस समय उनको बीज प्रोवाइड करवाया जाएगा या किसान खुद ब खुद लेके जाएंगे? नहीं, फर्स्ट कम बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो किसान भाइयों अपने खेत में CICR 2 का हाइब्रिड बनाना चाहते हैं उनका मेल और फीमेल पेरेंट हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग सभी को नहीं भी दे सकते हैं, कि हमारे पास जितना सीड उपलब्ध होगा हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को उसका उपलब्ध करवाएं। उसमें प्रायोरिटी उन्हीं की रहेगी जो किसान यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, उनका नाम लिखा के जा रहे हैं, और ये पहले आ जाए, सीजन शुरू होते ही फरवरी एंड या मार्च के शुरुआत में आ जाए, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहले आओ पहले पाओ के प्रणाली के तहत जो है वो आने वाले समय में कपास का बीज जो है वो नर बीज और मादा पौधे के लिए बीज जो है वो यहाँ पे CICR के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में आप पहले आके पहले जो है वो बीज पा सकते हैं। जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग यहाँ से ली है वो उन लोगों को वो बीज जो है वो यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा, और आने वाले समय में वो तमाम लोग जो है वो बीज तैयार करके जो है वो आने वाले आगे जो है वो किसानों को बीज की उपलब्धता जो है वो करवा सकते हैं, जिससे कि एक तो ब्लैक नहीं होगी और KR 64 के पीछे जिस तरह से लोग भागे थे उस तरह से भागने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। किसान के खेत से बीज आपको जो है वो अवेलेबल हो पाएगा, और उच्च क्वालिटी का बीज होने की भी गुणवत्ता की भी गारंटी जो है वो किसान के द्वारा लगातार दी जा सकेगी। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।